दोस्तों, बिहार के अंदर में गठबंधन में जिस तरह से सीट बंटवारा हुआ है, ये तो उचित नहीं लगता है। बस आबादी के हिसाब से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसके हिसाब से उसको सीट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। जब पार्टी और दूसरे पार्टी का दबाव बनाया गया है तो उसके बाद वो कह रहे कि ठीक है, टाइम आने पर हम देखेंगे और उसको उम्मीदवार भी बीजेपी का या जेडीयू का मुँह बंद कर देंगे। जो लोग घुसपैठिया के बारे में बात कर रहे थे, आज उनको डिप्टी सीएम का चिंता होने लगा। ये बात कोई पार्टी विपक्ष में अगर पक्ष में है तो ये बात लाजिम बनती है, लेकिन सोचने वाली यह बात है जब बिहार के अंदर में जब जेडीयू के साथ तेजस्वी यादव ने सरकार 17 महीने चलाई, तब उनका कहना था कि जिसकी जितनी आबादी रहेगी उसके हिसाब से उनका हक मिलेगा और हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलता है। देखा जाए तो बिहार के अंदर में जो लोग 2 से 2.5% है उनको उप मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, लेकिन जो 18% है उसका अभी कोई भी पता नहीं है। लेकिन जब पार्टियों का दूसरे पार्टी का दबाव आया गया तो फिर बोला जा रहा है कि टाइम के साथ का भी मुँह बंद कर दिया गया। बिहार के अंदर में ये तो चलता आ रहा है कि उस पर एक दूसरे पे आरोप लगता रहता है, लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि जब वो 14% यादव है बिहार के अंदर में, तो उसके सीएम उम्मीदवार होंगे। 2 से 2.5% जो आबादी है जिनकी उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 18% वाले क्या कहेंगे? उसी पर तंज कसते हुए जेडीयू सरकार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल किया कि 2 से 2.5% वाले उप मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको लड्डू मिलेंगे और 18% वाले को कद्दू मिलेंगे। उनका भी कहना सही है कि 18% वाले क्या करेंगे? जब आप सीट बंटवारा में सही से सीट बंटवारा नहीं कर सकते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि आपको आने वाले समय में मंत्री या उप मुख्यमंत्री सही से घोषित करेंगे? इससे आपसे क्या उम्मीद लगाया जाए? जब बिहार में आप सीट बंटवारा किए तो बिहार के अंदर में जो 18% आबादी है उनको आपने 13.5% लगभग में सीट दिया, जो कि 14% जो बिहार के अंदर आबादी है उनको आपने लगभग 33.5% सीट दिया चुनाव लड़ने के लिए। और कहीं कहीं तो ऐसा 11 सीट पे 10 से 11 सीट पे है कि आपस में ही टक्कर कर रहे हैं। जैसे कि जेडीयू से तो है ही है कि हाँ लड़ना है, लेकिन यहाँ पर ये भी है ना, बिहार में के अंदर में कांग्रेस और आरजेडी आपस में कई जगह पे सीट लड़ रहे हैं, तो इनसे किसको फ़ायदा होगा? तो आपस में ये कैसे गठबंधन है, क्या कर रहे हैं? लेकिन मुस्लिमों का हक क्यों नहीं? मुद्दे की बात है कि जब आपको 7 मुस्लिम 100% दे रहा है तो उसके लिए आपने क्या सोचा? 2 से 2.5% आबादी वालों के लिए आपने उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया। आप भी अभी भी घोषित कर दीजिए, आपके पास समय है। क्या इस मुस्लिम का कैंडिडेट का भी उम्मीदवार रहेगा जो उप मुख्यमंत्री के लिए दावेदार है? आपने तो ऐसा नहीं। ये सवाल पूरे बिहार की जनता का है।